आवाज़ आ रही होगी ना। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मलिका जन्नत खान एंड दिस इज़ द बायोलॉजी कॉलजी यूट्यूब चैनल। देखो, जो लोग पुराने हैं ना, उनको ना थोड़ा अजीब लग रहा हो कि यार इतने दिनों बाद। एक्चुअली यार पहले तो करियर में प्रॉब्लम हुई थी, अब करियर और हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। बट ऑल दो अभी भी है परफेक्ट, बट कोई नहीं, परफेक्ट सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओके। सो मैंने जो लोग न्यू हैं उनको मैं पहले बता दे रही हूँ कि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने करवा दिया था, मतलब बाकी का मैंने करवा दिया, इसके आगे का करा दिया, गैमेटोजेनेसिस करवा दिया है ना। एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा अब जा करके, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने करवा दिया था, ठीक है। एंड तुमसे मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि तुमने एक क्वेश्चन था मैंने जो दिया था असर्टिंग रीजनिंग का, किसी ने भी ना एक करेक्ट आंसर नहीं डाला यार, किसी ने भी नहीं। यार तुम्हें क्या लगता है कि मतलब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, रिलीज़ होगा और क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, तो क्या इसका मतलब ग्रैनुलेशन होता है? क्या ग्रैनुलेशन होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। मैं उन लोगों कह रही हूँ जिन्होंने वो कर रखा है, ठीक है। वैसे तो देखा है कि किसी ने भी सही नहीं भरा है, बट ऑल दो नाउ मैं आज स्टार्ट करूँगा, सारा कंप्लीट कर दूँगी मैं, क्योंकि इतना टाइम लग गया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल, मेरा खुद का। एनीवे, सो मैं ब्लू ले रही हूँ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, एंड हम करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो पूरा नहीं लिखा मैंने, खैर, बट ऑल दो समझदार हो। एंड पार्चुरेशन, देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला इंपॉर्टेंट है, पार्चुरेशन वाला इंपॉर्टेंट है। और पार्चुरेशन में हम वो भी पढ़ते नहीं है कि आपका हाउ कैन एक्सप्लेन यू, जैसे कि हर्ट जो है वो कितने महीने तक बनता है, कितने हफ्तों तक बनता है, लाइक समथिंग जो ऑर्गन है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है यार। पता नहीं तुम्हें लाइट कैसे लग रही होगी, यहाँ पर भी लाइट ऑन है, ठीक है, यहाँ से भी लाइट ऑन है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल उलट कर दिया, ठीक है, बट मैं खुद पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम समझ लो, वैसे पढ़ने से मतलब है। एनीवे, सो लेट मी स्टार्ट, ओके। सो मेनाज क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है ना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल की, तो उसे हम कहेंगे मेनाज, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जब हमने फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पे पहुँचे तब जाके होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट वन से, एंड रिपीटेड होती है 28 to 29 डेज़। तो कभी कभी कुछ फीमेल्स में 24 डेज़ भी लग होते हैं, किसी में पूरे 30 के लग जाते हैं, तो 29 ऑलमोस्ट 1 मंथ के बराबर ही। इतना तो तुम्हें अकल है, ठीक है। अब यहाँ 4 फेज से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझना, इसको मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझना, नहीं समझोगे तो तुम्हें थप्पड़ बजाऊंगी, हाँ, ऑनलाइन थप्पड़ बजाऊंगी, ठीक है। 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है, सॉरी, ओके, मेंस्ट्रुएशन फेज हम पढ़ेंगे, है ना। हम मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ेंगे, ल्यूटरल फेज पढ़ेंगे, फॉलिकुलेटर फेज पढ़ेंगे, नहीं मेंस्ट्रुअल फॉलिकुलेटर आता है, मेंस्ट्रुएशन फेज पढ़ेंगे, पॉलीफेरेटिव फेज पढ़ेंगे, या फिर फॉलिकुलर। पॉलीफेरेटिव और फॉलिकुलर में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। फिर हम पढ़ेंगे ल्यूटरल फेज पढ़ेंगे, फिर आपका क्या पढ़ेंगे बताओ, ओव्यूलेशनरी फेज, ओव्यूलेशन फेज, फिर ल्यूटरल फेज, ऑलराइट। मेंस्ट्रुएशन फेज करेंगे, एंडोमेट्रियल लाइन हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया था किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि एंडोमेट्रियल लाइन जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है, देखो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गई ब्रेक डाउन, ठीक है। अब यूट्रस की होती है ऑब्वियसली, और ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, एंड क्या वो कम्स आउट फ्रॉम यूटेरस। आपकी क्या है यार, कितना गंदा लग रहा है, कम आउट फ्रॉम यूटेरस, यूट्रस से निकली बाहर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्रॉप आ गया किस में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, एस्ट्रोजन में एंड प्रोजेस्टेरॉन में। सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने बताया था ना, अभी भी थोड़ा सा है हल्का सा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ड्रॉप आ गई इसमें, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। देखो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यार अगर तुम बाहर से आवाज़ आ रही है देन आई एम रियली सो सॉरी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती है, यू नो वेरी वेल एवरी मिडिल क्लास इश्यूज़, ठीक है। एनीवे, ऑलराइट, सो प्रोलिफरेटिव फेज जो मैं तुम्हें बताया था कि क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेसेस कहते हैं इसको भी, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है ना, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गई है। अब क्या हो, जो यूट्रस हुआ है ना, वो जो ब्रेक हुआ है उसका रीजनरेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, मतलब उसको फिर दोबारा रीजनरेट हो रहा है, ठीक हो रहा है, समझ लो, है ना, थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओवरी
और यूटेरस में चेंज आने लग जाता है। मैंने जो बताया था ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, ये देखो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, यूटेरस में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स, पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन्स, ठीक है। पिट्यूटरी ओवरियन हार्मोन्स, बताओ यार पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या था, बताओ? FSH एंड LH, याद आया? गुड। एनीवे, सो FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये इंक्रीज़ होता है, देखो इंक्रीज़ होता है ना। फॉलिकुलर ग्रोथ होने लग जाती है, यानी कि ओवरी, ठीक है, यानी कि ओवरी की मतलब ओवरी ऑब्वियसली ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसमें थिकनेस हो रही है, क्या हो रही है? थिकनेस हो रही है, मतलब वही रीजनरेट हो रही है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। ओके, सो नाउ इसके बाद आता है ओव्यूलेशन फेज। अब देखो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गई, देखो ध्यान से, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गई, ठीक है। अब क्योंकि सॉरी रैपिड हो गया, है ना, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गई, ओव्यूलेशनरी फेज आया। अब क्या हुआ कि रैपिड हो गया किसका? सिक्रीशन ऑफ LH। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आएगा क्वेश्चन, देखो यहाँ से आएगा, चाहे तुम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे तुम नीट की कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो सब में से आएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन हो गया LH का, मतलब समझ रहे हो? LH हाईली, मतलब FSH तो रिलीज़ हो रहा है, लेकिन LH कुछ ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। अब कुछ ज़्यादा LH जब रिलीज़ हो रहा है तो उसको कहते हैं, देखो स्लाइड में, सॉरी इधर स्लाइड में देखो या इधर देख लो, ठीक है। LH सर्ज, ठीक है, LH सर्ज, क्या? LH सर्ज। अब क्या हो गया? LH बढ़ गया तो उसको कहेंगे LH सर्ज कहेंगे, ठीक है। नाउ इट्स ईजी। अब LH सर्ज हो गया, देखो इधर LH सर्ज हो गया, रप्चर किसका हो गया? ग्राफिन फॉलिकल का, है ना। अब ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हो गया तो क्या हुआ कि वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। कुछ मतलब सारे ग्राफिन फॉलिकल नहीं हुए, देखो ध्यान से, सारे ग्राफिन फॉलिकल नहीं हुए, लेकिन कुछ ऐसे ग्राफिन फॉलिकल जो बच गए उसका क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कॉर्पस ल्यूटियम क्या? इट इज़ अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया है नीट में, आई थिंक एक ही बार आया है बट आया है, ठीक है, बट तुम्हें रेडी रहना है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ओके, सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? वो रिलीज़ करता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। देखो यहाँ से सुनना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है कॉर्पस ल्यूटियम, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होना चाहिए, या मतलब प्रेगनेंसी के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस होती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। लेकिन अगर कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं है, उसका फर्टिलाइजेशन मतलब ओवम उसका फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, किसी स्पर्म के साथ, तो उस केस में देखो ध्यान से, उस केस में क्या होता है? ओके, सो उस केस में ये देखो, प्रेगनेंसी के प्रेजेंट में अगर एब्सेंस है फर्टिलाइजेशन की, ये देखो एब्सेंस है फर्टिलाइजेशन की, एंड प्रेगनेंसी इसमें फिर मतलब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि माइनस लगा रहा है, एब्सेंट है ना, तो यानी कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकांस, ठीक है। ये NCERT में वर्ड नहीं है कॉर्पस एल्बिकांस, लेकिन मैं बता दे रही हूँ ये है नीट में, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकांस, जिसके वजह से क्या होगा? आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब आपकी ब्रेक डाउन होने लगेगी, मतलब आपकी मेंस्ट्रुएशन आने स्टार्ट हो जाएगी। आज मेरे इस माइक्रोफोन में क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब देखो ये ग्राफ ना, अगर तुम उसमें हो बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये ग्राफ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर तुम नीट के हो ना, तुमसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि किस फेज़ में तुम्हारा कौन सा हार्मोन्स बढ़ता है, कौन सा हार्मोन्स घटता है, तुम्हारा कौन सा हार्मोन डांस करता है, तुम्हारा कौन सा हार्मोन्स क्या करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनीवे, सो पिट्यूटरी हार्मोन्स, यू नो वेरी वेल, LH एंड FSH होता है, ये देखो पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं LH एंड FSH, FSH है और ये LH है, ठीक है। ओवरिन हार्मोन्स फिर हम पढ़ेंगे यूट्रस के, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। FSH LH अभी डाउन है, अभी कुछ नहीं, अभी सब रेस्ट पर है, ठीक है, अभी सब बिल्कुल रेस्ट पे चल रहा है सब कुछ, लेकिन किंतु LH सर्ज हुआ, ये देखो ब्लू वाला LH है ना, LH क्या हुआ? सर्ज हुआ, है ना, LH सर्ज होने के बाद क्या हुआ? मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, इन्होंने ग्राफिन फॉलिकल नाम नहीं दे रखा, वही ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया मैच्योर फॉलिकल में। और किसका रप्चर हुआ? देखो लुक एट हियर, रप्चर किसका हुआ? ओव्यूलेशन का, अरे क्या हुआ? ओव्यूलेशन का, ठीक है, ओव्यूलेशन का। एंड सुनो, क्यों हुआ ओव्यूलेशन का रप्चर? क्योंकि LH सर्ज आ गया ना, कि ल्यूटल फेस आ गया ना, उसकी वजह से क्या हो गया? सॉरी यार,
ओव्यूलेशन हुआ, मतलब ओव्यूलेशन हुआ यानी कि ओवम निकले किससे, ग्राफिन फॉलिकल से। देखो अगर तुम टाइम वेस्ट हो रहा तो तुम 2x की स्पीड में देख लो, ठीक है। ओके, फिर क्या हो गया, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन तुम्हारा बड़ा इस फेस में, देखो तुम इसको सीरीज में देखना। एंड प्रोजेस्टेरोन अभी ऐसी की ऐसी है, लेकिन अगर ऐसा केस आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो उस केस में प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन का क्या काम बताया था मैंने, मेंटेनेंस करता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो उनका, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉर्पस एल्बिकांस, ठीक है, जो रिलीज़ करेगा तुम्हारा क्या क्या, कुछ नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके वजह से तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्लो होगा, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन। तो पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी तभी होगी जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होगा, ठीक है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो समझ लो प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना लो, ठीक है, इजी। रप्चर हुआ कॉर्पस ल्यूटियम का, ये तो बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल ऑफ ये, ओके। नाउ फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन में जो मैं तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, मुझे पता है कि वेरी वेल स्पर्म और फ्यूज़ हो जाते हैं, वो भी ओवम से, ठीक है। स्पर्म फ्यूज़ भी सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम की बात हो रही है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। एन है, ये एन है, ज़ायगोट बनाएंगे 2n हुआ, है ना, देखो 2n हुआ। ये क्या आवाज़ थी, एम्प्यूला, है ना, एम्प्यूला, है ना। अब फर्टिलाइजेशन की साइट है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली फॉर बोर्ड रिजल्ट वाले बच्चों को, ठीक है, क्योंकि नीट वालों को तो पता रटा हुआ है सब कुछ, ठीक है। एम्पुला और स्टमक जंक्शन, ठीक है, आई नो एम्पुला स्टमक जंक्शन लिखा है, अगर तुम्हें ऑप्शन में अगर ये दे रखा होता तो तुम ये कर देना, लेकिन अगर ऑप्शन में तुम्हें ये नहीं दे रखा है, तुम्हें अलग अलग उसमें दे रखा है, तो उसके वजह से सॉरी, एनीवे, सो एम्पुलर रीजन कर देना। देखो एम्पुलर रीजन, एक मिनट, सो ऑलराइट, एक्चुअली ना कुछ हो गया था, एनीवे, ठीक है, तुम स्किप कर लेना, वो बता रही हूँ, बताओ मैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ एम्पुलर रीजन में होता है, ठीक है। आ गया, और एनीवे सॉरी। अब पॉइंट इज यार, प्रेगनेंसी कैसे होती है, मतलब इतनी सारी मीटिंग्स होती है, अब उस मीटिंग्स क्या हो गया यार, इस मीटिंग की वजह से ये इतनी सारी मीटिंग्स होती है, ठीक है। अब इनमें मतलब इतनी सारी नहीं होती है, ठीक है, मुझे नहीं पता, एनीवे। सो एवरी कपल्स, है ना, मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये कि हर मीटिंग प्रेगनेंसी कॉज नहीं करती है, क्योंकि आपका ओवम और आपका स्पर्म एक साथ ही मूव होना चाहिए, मतलब आपका जो ओवम है तभी रिलीज़ हो जब स्पर्म की एंट्री हो, तभी बोला जाता है कि ना कि आपने 10 to 14 डेज़ के बीच में ना, आप पहले बोला जाता था नेचुरल मेथड के जरूर, आप 10 to 14 डेज़ के बाद ना आप ना वो मतलब 10 to 14 डेज़ के अंदर मेंस्ट्रुएशन के आने कैसे आप मतलब एक साथ बना के रह जाता था, क्यों, और इसी चीज़ को बोला जाता है नेचुरल क्या, बैरियर मेथड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए तो सेकेंडरी oocyte क्या होता है, जब पता चल जाता है ना उसको कि ओवम को, मतलब वही ऑब्वियसली सेकेंडरी oocyte को पता चल जाता है कि मैं पता नहीं चल जाता, ऑब्वियसली नेचुरल है, ठीक है, कि स्पर्म आ गया है, तो क्या होता है वो मियोटिक 2 डिवीजन कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है पूरी तरह से, ठीक है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, ये देखो स्लाइड में है, ठीक है। अब सुनो, अब पॉइंट इस याद करो, मैंने स्पर्म का तुम्हें एक डायग्राम बताया था, डेट इज़ अ मिडल पीस तुम्हें बताया था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एम से मिडल पीस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, पेटेल, फिर एक्रोसोम भी पहले मैं बताया था, एक्रोसोम की तो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो उसकी कैप में होती है, ठीक है। अब एक्रोसोम क्या करता है सॉरी, स्लाइड में देखो, रिलीज़ करता है एंजाइम, कौन से, हॉलियोनिक क्लेस एंड
हॉलिटोनिक डेज, ठीक है, तुम्हारे में शायद है नहीं ऐसा, बट मैं तुम्हें बताऊंगी जब भी। एक्रोसिन, ठीक है, हॉलिटोनिक डेज कैसे डाइजेस्ट करता है कोरोना रेडिएटा को। अगर देखो मैंने ओवरी का, देखो मैं डायग्राम नहीं लेकर आई, आई एम सो सॉरी, मैं लाना चाह रही थी, ठीक है। कोरोना रेडिएटा डाइजेस्ट करता है, जो तुम एनसीईआरटी देखोगे ना उसको डाइजेस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे एंट्री चाहिए ना यार, ओवम के अंदर जाना है ना, उसे ओवम के अंदर जाना है। अब कोरोना रेडिएटा, अब तुम देख लो नाम से भी ऐसा लग रहा है कोरोना रेडिएटा, ठीक है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो उसको जाना, उसको डाइजेस्ट करेगा वो, ठीक है। सो अब ना एक्रोसिन, एक्रोसिन क्या करता है कि डाइजेस्ट करता है जोना पेल्विसिटा को फॉर हेल्प स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, ठीक है। इतना तो मैं समझ में आ गया। जोना पेल्विसिटा लेयर भी होती है। अब सुनो, जोना पेल्विसिटा लेयर जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जोना पेल्विसिटा के वो क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है और किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि जोना पेल्विसिटा जो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी? ओवम की, या सेकेंडरी oocyte बोलो, ठीक है। अब ना कॉर्टिकल रिएक्शन, देखो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है ना, मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं दे रखा, लेकिन इसके बारे में बोल रखा है, ठीक है। वर्ड नहीं दे रखा कॉर्टिकल रिएक्शन ये होता है इसमें, वो ये नहीं बोल रखा, लेकिन ये बोल रखा है कि प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्म में। पॉलीस्पर्म मतलब पॉली मतलब ज़्यादा, स्पर्म मतलब स्पर्म, ठीक है। प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्म, ब्लॉकेज कर देता है ऑफ एंट्रोस्पर्म। अब तुम देखो ना, इतनी कॉमन सेंस वाली बात है तुम में भी और मुझे में भी कि ओवम के पास कितने स्पर्म जा रहे हैं? एक तो स्पर्म नहीं जा रहा। यूट्रस में कितने स्पर्म गए? एक ही स्पर्म तो नहीं गया ना, मिलियन ऑफ स्पर्म गए हैं ना। मिलियन स्पर्म में क्या है कि उनमें रेस चलेगी, फिर एसिडिक का माहौल आएगा, फिर वो देखेंगे, उसको पार करेंगे, है ना। और उसमें से ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान ही क्रैक कर पाएगा, ठीक है। क्रैकरी वैसे अपने आप को ना अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को लेकर कि यार हम उस स्पर्म से है कि जिन्होंने मिलियन ऑफ स्पर्म से फाइट जीती है, रन किया है, मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये नीट क्या चीज़ है? बट ऑल दो नीट इज़ नॉट अबाउट एग्ज़ाम, इट्स नॉट अ टेस्ट, टास्क ऑफ डिसिप्लिन मैंने बनाया था कम्युनिटी में, ठीक है। नीट को इतना वो नहीं समझना है कि ज़िंदगी है तुम्हारी, नहीं हुआ तो बैंड बज जाएगी, लाइक समथिंग, नहीं। अपना बेस्ट दे दो एंड गॉड पर छोड़ दो, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अपने आप को सबसे पहले वेल डन करो अभी के अभी, ठीक है। कमेंट में बोल देना कि वेल डन अपना नाम लिख करके, अच्छा लगेगा मुझे भी। एनीवे, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? एक मिनट यार, इसको मोड़ ही देती मेरे को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद वही ज़ायगोट बना। अब क्लीवेज, इसमें हम पढ़ेंगे क्लीवेज, ब्लास्टोलिस्ट, ये सब पढ़ेंगे। ये क्लीवेज हुआ, ज़ायगोट हुआ, अब एक सेल बना, फिर एक सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से 4 सेल बनेगा। क्यों? माइटोसिस होकर के, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है, ध्यान से। और यार ज़ायगोट बना, 2 सेल्स हुआ, 4 सेल्स हुआ, 8 सेल, और अब जाके क्या बना? मोरूला, ठीक है, मोरूला बना, ठीक है। मोरूला क्या किया? ब्लास्टोलिस्ट फॉर्मेशन करता है, यानी कि मोरूला से वही मल्टीप्लाई हो रहा है ना माइटोसिस डिवीजन के ज़रिए। देखो ये मत सोचना म्योटिक डिवीजन है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। म्योटिक तो यार गैमीट्स बनने में होती है ना, इसी को तुम ध्यान से देखना। ओके, सो ट्रोफोब्लास्ट बना, इनर सेल मास बना। अब सुनना, इनर सेल मास जो है वो अटैच्ड है ट्रोफोब्लास्ट से, देखो मैंने कर रखा है, ठीक है, मैं इरेज ही कर देती हूँ इसे, ठीक है। इनर सेल मास से वो अटैच्ड है, ठीक है, वो अंदर रहती है। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक आउटर लेयर है, और जो किससे अटैच है? यूटेरस से, है ना। जब वो ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है यूटेरस से, तब जा कर के हम उसको कहते हैं क्या हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। याद करो, फर्स्ट में मैंने तुम्हें बताया था गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन, पार्चुरेशन। हाँ मैम, याद तो आ गया मुझे, याद मैम बड़ा ईजी है। तो यही चीज़ बताता है प्रेगनेंसी, यही चीज़। देखो फर्टिलाइज तो हो गया ओवम का, तो उस वक्त ना पता नहीं चल पाएगा कि बंदा प्रेग्नेंट है, मतलब नॉट ओनली बंदा, वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, उस वक्त ये बात पता नहीं चलेगी। लेकिन बात तब पता चलेगी जब वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा फ्रॉम दी, कहाँ से? यूटेरस से। ओके, इट लीड्स प्रेगनेंसी। एनसीईआरटी में है, शायद एनसीईआरटी में है इम्प्लांटेशन, ठीक है, इट लीड्स प्रेगनेंसी, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। इट्स वेरी इजी। नाउ प्रेगनेंसी प्लस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भाई इसमें तो सारे भर भर के हॉर्मोन्स हैं, मतलब इतने भी भर भर के नहीं है, ईजी है बट याद करना पड़ेगा। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्रोनिक विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना,
क्रोनिक विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना। दोस्तों देखोगे तुम बिल्कुल एनसीईआरटी में तो तुमने देख रखा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है क्रोनिक विलाई, सराउंडेड बाय द यूटेरस प्लस मैटरनल ब्लड। किससे, यूटेरस से प्लस मैटरनल ब्लड से। क्या हो रहा है ये, एनीवे मेरे मुंह से एनीवे ज़्यादा निकलता है, ओके अब ना ओके मैटरनल ब्लड है ना, एंड यूटेराइन, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, जो मैटरनल को और एम्ब्रियो को आपस में जोड़ के रखता है। अरे प्लेसेंटा का क्या काम होता है, सिर्फ जोड़ना काम नहीं होता, ये होता है सप्लाई करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को, बच्चे वाली बात बोलो, हाँ बच्चे वाली, न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, लाइक समथिंग, एंड रिमूव करता है किसको, वेस्टेज को, आपके एक्सक्रीटा को, ठीक है ना। फूड O2 सप्लाई एंड वेस्टेज CO2, उल्टे हाथ से कर रही थी ना मैं, सो ठीक है। नाउ रिलीज हार्मोन्स करता है, और हार्मोन्स भी रिलीज करता है, डेट इज एससीजी एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। मैंने बोला था ना एससीजी यानी कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, है ना। एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक है। HPL, ये HPL करता है यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो प्रेगनेंसी किट होती है, प्रेगनेंसी किट, ठीक है। अब प्रेगनेंसी किट यार ऐसे थोड़ी ना कि वो यूरिन को टेस्ट करती है, नहीं वो यूरिन, हाँ मतलब यूरिन उस पर डलता है टेस्ट करने के लिए कि क्या, अच्छा हाँ कि वो बंदा फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन वो कैसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखो एससीजी क्या होता है ना, एससीजी हार्मोन्स, अब मैंने तुम्हें बताया कि जो एससीजी हार्मोन्स है वो प्लेसेंटा को क्या करता है, वो प्लेसेंटा ही रिलीज़ करता है। प्लेसेंटा कभी बनेगा, कब बनेगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, जॉइन हो जाएगा मैटरनल एम्ब्रियो में, ठीक है। अब क्या होता है, ह्यूमन क्रोनिक इसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है किट, ठीक है। आया, यूज्ड इन प्रेगनेंसी किट, ओके। सो इनर सेल मास क्या होता है, वो होने लग जाता है, मतलब बढ़ता रहता है एंड कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट नहीं होता, बनता है 3 पार्ट में, डेट इज़ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। यहाँ पर M लगाना भूल गए, कोई नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। नाउ स्टेम सेल, हाँ इनर सेल जो मास होता है ना स्टेम सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी ना कैपेबिलिटी होती है, ऑब्वियसली यार तुम जानते हो अच्छे से कि सेल आपस में बन करके टिश्यू हुए, टिश्यू बन करके आपस में ऑर्गन हुए, तो वही स्टेम सेल जो होता है ये इनके पास पोटेंसी होती है किस चीज़ की, NCERT की लाइन है पता है, गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड प्लस ऑर्गन, यानी कि एंड ऑर्गन, ठीक है। उल्टे हाथ से मैं लिख रही हूँ ना इसलिए थोड़ा सा हो जा रहा है, बट कोई नहीं। Anyway, so now very important, very important, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं कौन सा चाहिए, ब्लू ये सही है, ठीक है। देखो जब वीक 4 होगा, 4th वीक होगा तो हार्ट की फॉर्मेशन बनेगी, तब दिल को धड़केगा यार, मतलब पहला मतलब धड़कना, ओह माय गॉड। तुम्हें सुन करके बड़ा अजीब लग रहा होगा, अजीब तो नहीं लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। स्टार्ट हार्ट बिगिन बीट, ठीक है, ऑब्वियसली बीट होना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट फंक्शन ऑर्गन हार्ट बनता है। पिंक ले लूँ मैं, येलो ले लूँ क्योंकि है ना वीक, ठीक है। वीक 5 और टू 6 वीक्स में क्या होता है, आपके लिम्स बर्ड, ठीक है, एंड आइज, लीवर, ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। विजिबल हो जाता है ह्यूमन लाइक फीचर, ठीक है, विजिबल हो जाता है। यार क्या है, यार क्या बन रहा है, What the hell is this? क्या हो रहा है ये। एनीवे मैं आई थिंक मैं ड्रॉ यूज़ कर लेती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, पिंक कलर का। वाओ, इट्स ट्रू, इट्स परफेक्ट। ओके नाउ ऑल राइट। सो मैंने क्या बताया, हार्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। वीक 5 to 6 में क्या था, आपके लिम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मज़ा आएगा, मतलब मज़ा तो नहीं आएगा, आइस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अजीब सा ना भूतिया वाला, अगर तुमने देखा होगा तो बड़ा भूतिया वाला सीन होता है, मतलब दिखता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जायगोट होता है, बच्चा होता है, ठीक है। फेशियल फीचर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक फिंगर, टॉय, सब तुम देखते हो ना, मतलब तुमने देखा होगा ऑब्वियसली, किसी का, तुम फीमेल हो तो तुमने देखा होगा, ठीक है। मेल्स देखना चाहते हैं बट क्या करें, वो मेल है, तो इसकी वजह से ना, मतलब तुमने कभी छू करके देखा होगा कि वॉर्म में किसी प्रेग्नेंट लेडी के, कि वहाँ पर उनके फिंगर्स दिख रहे हैं, उनके फिंगर्स फील हो रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियो कंटिन्यू स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वैसे तो वैसे दिख ही जाएंगे, ठीक है, एम्ब्रियो कंटिन्यू, ठीक है। अब जब 12th का वीक आएगा
सारे ऑर्गन बन जाएंगे, सारे ऑर्गन बन जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस मतलब बनना, मैंने बताया था ना, ठीक है। एंड ऑफ द 12 वीक, ठीक है। 5 मंथ में क्या होगा, फर्स्ट फीटल मूवमेंट, यानी कि क्या, बच्चे ने लात मारी, ऑल इज़ वेल, ओ माय गॉड, मैं अपनी क्यों कर रही हूँ एनीवे तो मतलब वही ऑल इज़ वेल वाला हिसाब याद हो जाएगा, यानी कि लात मारने लगेगा बच्चा, ठीक है। बोलती नहीं है वो मदर को कि आप इनसे बात कर सकते हो, अब आपकी बात सुन रहे हैं, तो वही तो बात करने वाली मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, 5 मंथ में, ठीक है। फेल्ट बाय मदर, वैसे तो मूवमेंट होता है एक्चुअल में, मैं आपको सही बताऊँ तो, ठीक है। 9th मंथ में क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, अब करते हैं डिलीवरी, ठीक है। यानी कि एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 280 डेज़ के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, गेस्टेशन पीरियड। मोस्टली पीपल थिंक दैट गेस्टेशन पीरियड वो होता है इम्प्लांटेशन के बाद ही गेस्टेशन पीरियड, नो। गेस्टेशन पीरियड जो होता है ना, कि जब पार्चुरेशन हो रहा है ना, उसके 280 डेज़ पहले ही होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जरूरी 280 डेज़, कुछ इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ, इसमें भी हार्मोन्स की बात में पढ़ेंगे। पार्चुरेशन है क्या, पार्चुरेशन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जिस वक्त हमने अपनी मदर को स्माइल दिया था, मतलब आंसू भी दिए थे ऑब्वियसली, ठीक है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की। आए इतना गंदा लग रहा है अब तो ये सच में, एनीवे ओके। डिलीवरी होती है इसकी बेबी की डिलीवरी होने लग जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है किसका, और ये पता है ये क्यों डेवलपमेंट हो जाता है, फीटस और प्लेसेंटा का, जिसकी वजह से, जब देखो ऐसे नहीं होगा, जब तो फीटस का भी और प्लेसेंटा के, देखो ये क्वेश्चन आया है, पता है कैसे क्वेश्चन आया, इसका स्टेटमेंट वाइज आया है, और बोला कि डेवलपमेंट हो जाता है फीटस का या फिर डेवलपमेंट हो जाता है प्लेसेंटा का, लेकिन दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है, किसका, फीटस का एंड प्लेसेंटा का। तब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन होता है, यूट्राइन में क्या होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, वो कुछ तगड़ा वाला, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म जो होता है बाय द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मैं बता दी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है। अब सुनो, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है जब पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऑक्सीटोसिन, देखो पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज बनाता नहीं, सिक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, है ना। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ऐसा नहीं कि इसने रिलीज़ करते हैं, नहीं, तगड़ा करके अच्छा खासा रिलीज़ करता है, बहुत अच्छा खासा रिलीज़ करता रहता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का क्या काम होता है, मैंने बनाई थी वीडियो, आई थिंक ईद में बनाई थी मैंने। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड लव हार्मोन, जो लव, आई थिंक ईद में नहीं बनाता है, पहले बनाई थी, ठीक है। जो क्या करता है, लव क्रिएट है, इसका नाम जरूर नहीं कि लव करता है, अब देखो क्या करता है, ठीक है। बहुत अच्छे खासा रिलीज़ होता है, साथ साथ यूट्राइन मसल्स में विगरस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, क्या होने लगता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लैक्टेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। अब ना लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे नहीं कि मतलब कि पार्चुरेशन होगी तब आपको, जब आपका मिल्क फॉर्मेशन हुआ, नहीं, मिल्क फॉर्मेशन आपको हो जाता है पहले ही, ठीक है, प्रेगनेंसी के 2 वर्ड्स में, ठीक है। सो ओके, मिल्क इनिशियली फ्यू डेज, तुमने सुना होगा जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्यों बोला जाता है कि माँ का दूध पिलाओ, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा हेल्थी होता है, लाइक समथिंग बड़ी इम्यूनिटी होती है, क्यों, क्योंकि सॉरी, मिल्क का इनिशियल जो होता है ना, इनिशियल फ्यू डेज़ में क्या होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई होता है ना, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, और एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, एंड इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो मैं तुम्हें एक चीज़ नहीं बताएगा, तुमने ध्यान दिया हो तो, एक्स क्रोमोसोम एंड XY क्रोमोसोम, और ये बात मुझे बाद में याद है, बट मैंने तुम्हारे लिए खोल रखा था ये चीज़ है। ओके, मैंने कहाँ खोल रखा था, यहाँ खोल रखा था शायद, एक मिनट। सो क्या हो रही है, एनीवे मुझे भी ना बार बार कफ पसंद नहीं है इतना, मतलब ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं है। एनीवे एक्स क्रोमोसोम, देखो मुझे पता है, तुमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, ठीक है। मैंने फर्टिलाइजेशन में जो इसमें पढ़ाना था मुझे ये, ठीक है। अब क्या है, मेल्स के पास क्या होते हैं, मेल्स के स्पर्म के पास, देखो एक स्पर्म के पास XY क्रोमोसोम नहीं होते, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, जिसमें से किसी 50% स्पर्म के पास X क्रोमोसोम होते हैं, एंड 50% स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है उसके पास एक ही ओवम होता है, उसमें भी X क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है। एक मिनट यार, कॉल आ रहा है, रहने दो, डिक्लाइन।
ऑलराइट। ठीक है ना? ओके। सो XY क्रोमोसोम और ये XX क्रोमोसोम होता है। ठीक है। अच्छा, मैं से कलर मूव कर रही थी। ठीक है। और ये एक्स क्या कहते हैं, ये एक्सेस देगी, एक्सेस देगी एंड एक्सेस एंड एक्सेस बनेगा। ठीक है। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे या पनीट स्क्वायर करोगे। ठीक है। पनीट स्क्वायर से आता है, मुझे जेनेटिक्स कंप्लीट करवानी है और बहुत फास्ट करवानी बिल्कुल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस क्रोमोसोम करेगा। ठीक है। और ये एक्सेस बनाएगा, एक्सेस XY। ठीक है। तो ये आज तक का हमारा हो गया कंप्लीट। लेट मी, ठीक है। मुझे पता है कि तुम लोग को XY पता है, बट कुछ बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है। मैंने तो भाई अपना बेस्ट दे दिया। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड को और अपने पसंदीदा मर्द को शेयर करो और पसंदीदा औरत को भी शेयर करो। मुझे पता है तुम्हें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एनीवे, सो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, जेनेटिक्स। वन शॉट में इंशाल्लाह मैं सब कुछ कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है। बहुत ज़रूरी है जेनेटिक्स। ठीक है। और मैं सुनो, जेनेटिक्स को मैं 3 फेजेस में पार्ट करूँगी। एक न्यूमेरिकल्स, एक पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक जो हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है। और थ्योरेटिकल में मैं न्यूमेरिकल्स भी बता दूँगी थोड़े बहुत। ठीक है। इतनी कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना।